होप यू ऑल आर फाइन। और आप जैसा कि देख सकते हैं आज का टॉपिक है डिलीटेड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9। तो बच्चों ये वीडियो आप सभी लोग ज़रूर वॉच करें क्योंकि इसमें हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। आप हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन वाइज मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप टॉपिक्स भी देखेंगे कि कौन कौन से रिमूव हुए हैं, कौन कौन से इसमें आपको इंक्लूड करने हैं, और साथ ही साथ आप इसमें एक्सरसाइजेस भी मार्क्स कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कट हो गई है, कौन सा चैप्टर पूरा कट हो गया है, और जिसमें एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन इसमें से रिड्यूस हुए हैं वो आप कट कर सकते हैं, और बाकी का पूरा सिलेबस आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, वॉच करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का फ़ायदा वो उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो डिलीटेड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th है। तो 9th की मैथमेटिक्स की आप NCERT बुक ले लीजिए और एक पेन अपने साथ रखिए ताकि आप साथ के साथ इसको मार्क कर सकें कि कौन से चैप्टर्स हमें रिमूव यहाँ पे करने हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी हियर। तो लेट अस सी द फर्स्ट यूनिट विच इज नंबर सिस्टम। तो बच्चों हमारी जो टोटल बुक है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है और पहली यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में जो चैप्टर इंक्लूड होता है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। तो इसमें कुछ टॉपिक आपके सामने बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। जो रिमूव टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग ऑब्लिक non-terminating recurring decimals on the number line through successive magnification. Explanation that every real number is represented by a unique point on the number lines and conversely every point on the number line represents a unique real number. Definition of nth root of the real number. तो इतना बड़ा ये सारा कुछ लिखा गया है, ये सारे टॉपिक पूरा आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपको पता है कि नंबर लाइन में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो वाला टॉपिक इस बार रिमूव कर दिया गया है। इसी तरीके से डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ द रियल नंबर्स ये यहाँ से रिमूव किया गया है। तो आइए बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज इन सिलेबस, तो जो एक्सरसाइज इन सिलेबस है वो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6। ये सारी एक्सरसाइजेस आप करेंगे और जो रिमूव आपको करनी है वो है एक्सरसाइज 1.4। इसको आप अपनी NCERT बुक में मार्क कर लीजिए, ये एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। तो ज़्यादा टॉपिक्स को डिटेल में ना देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सरसाइजेज रिमूव हैं या जो क्वेश्चंस रिमूव है या जो चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव है हम उनके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। टॉपिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपने अभी टॉपिक्स पढ़े नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम एक्सरसाइजेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जब टॉपिक्स पे थोड़ा कम फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सेकेंड वन की अगर हम बात करें इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 2। तो यूनिट 1 में एक ही एक्सरसाइज है जिसमें एक चैप्टर है जिसमें एक एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है। यूनिट 2 इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स सिलेबस। तो इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इसके अंदर आता है और टॉपिक जो रिमूव किया गया है CBSE की तरफ से मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स। तो रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है और इसके साथ साथ हमें एग्जांपल्स भी नहीं देखने हैं। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ रिमूव किया गया है जबकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान से इन लैंग्वेज को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पर सिर्फ थ्योरम का प्रूफ रिमूव किया गया है और कहाँ पर उनके एप्लीकेशंस को भी रिमूव किया गया है। तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम यहाँ पर रिमूव है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करने होंगे लेकिन आप इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें से क्वेश्चंस जो बनता था बच्चों, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, और इस बार वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आप इस टॉपिक को यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज की कि आप एक्सरसाइज में कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे। और एक्सरसाइज देखिए सेकंड में 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 ये सारी एक्सरसाइजेस आपने करनी है, और जिसमें आपने क्रॉस लगाना है, कट करना है, वो एक्सरसाइजेस यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं। 2.3 की पूरी एक्सरसाइज कट कर दीजिए। 2.5 में आ जाइए। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 सिर्फ ये क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 पे क्रॉस मार्क कर दीजिए। ये आप जब स्टडी करेंगे या कुछ बच्चे कर भी चुके होंगे तो आप उनको छोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो अगर आपने ये पढ़ ली है एक्सरसाइजेस तो कोई बात नहीं, जो नॉलेज है वो कभी भी बच्चों वेस्ट नहीं होती है। ये आपके आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में काम आ जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक अभी के सिलेबस में फिलहाल हमसे नहीं पूछा जाना है। तो नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी सेकंड यूनिट में ही आता है, चैप्टर नंबर 4। इसमें से एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल्स इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर इस एक्सरसाइज में है तो वो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर नहीं पूछे जाने हैं। तो लेट अस सी इन द एनसीईआरटी बुक। तो हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो आपने छोड़ने हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 ये सारी एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीटली करनी है, और एग्जाम्पल्स को यहाँ पे आपने कट कर देना है। एग्जाम्पल्स आप इसमें से मत करिए, बाकी आप सारी एक्सरसाइजेस को इसमें से कंप्लीट करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो चैप्टर नंबर 4 हमको पूरा ही पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 स्टार्ट होती है हमारी, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी मैथमेटिक्स का, जिसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है, नो डिलीटेशन इज देयर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है। तो हमारे 9th के सिलेबस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं होता है बच्चों, छोटा सा पोर्शन है और सिर्फ बेसिक थिंग्स हैं, तो इसीलिए सीबीएसई ने इसको रिमूव भी नहीं किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3। तो इसमें ये तीनों एक्सरसाइजेज हमें यहाँ पर करनी है, और इसमें से कोई भी पार्ट हमारे पास रिमूव नहीं हुआ है, नथिंग इज रिमूव्ड हियर। तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वह है यूनिट 4। यूनिट 4 में आती है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में कुछ पोर्शंस हमारे पास होते हैं। ज्योमेट्री में जो इंक्लूड होता है वो होता है चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो बच्चों ये कोई भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि ये पूरा चैप्टर यहाँ से डिलीट हो गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर को क्रॉस कर दीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एंटायर चैप्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटली रिमूव्ड, नो नीड टू स्टडी चैप्टर नंबर 5 हियर। तो लेट अस डिस्कस फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 9th क्लास मैथमेटिक्स। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो डिलीटेशन इज देयर। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एज इट इज आना है। तो ये चैप्टर आपको बच्चों पूरा पढ़ना है, और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज 6.1 इसमें आती है, 6.2 है, 6.3 है। तो तीनों एक्सरसाइजेस हमें कंप्लीटली स्टडी करनी है, कुछ भी इसमें रिमूव नहीं किया गया है, नथिंग इज रिमूव्ड हियर, यू कैन सी दिस, नथिंग इज रिमूव्ड। तो लेट कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर
नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज ट्राइंगल। अब आप इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि ये बहुत सारा कुछ लिखा गया है आपके सामने। यहाँ पर देखिए टॉपिक रिमूव्ड में कुछ बहुत सारी लैंग्वेज लिखी है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं। प्रूफ ऑफ थ्योरम्स डिलीटेड। तो जो थ्योरम्स का प्रूफ होता है वो यहाँ पर डिलीट किया गया है। कौन कौन सी थ्योरम्स यहाँ पर डिलीट की गई हैं जिनका प्रूफ नहीं हमें करना है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स and the including side of one triangle is equal to any two angles and the including side of the other triangle, जिसको हम शॉर्ट में ASAB कहते हैं। तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं जिसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल्स को, जिसमें से ASA एक कंडीशन है और इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, वो आपको यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। टॉपिक डिलीटेड इज ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। तो इसमें बच्चों एक टॉपिक है इनइक्वलिटीज के, ट्राइंगल में इनइक्वलिटीज को रिमूव किया गया है एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड्स इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल्स। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिलीट की गई हैं। तो हम इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम एम्फसाइज करेंगे यहाँ पर किस पर, अपनी एक्सरसाइजेस पर। तो एक्सरसाइजेस में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट इज 7.4 एंड 7.5। तो ये एक्सरसाइजेज आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए, ये एक्सरसाइजेज आपको नहीं पढ़नी है। प्रूफ ऑफ थ्योरम्स, जो दो थ्योरम्स की अभी हमने यहाँ पर बात की थी, वो ASA ये वाली थ्योरम्स जो हमारे पास है, इनके सिलेबस में प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स नहीं पूछे जाएंगे। और जो एक्सरसाइजेज आपने पूरी करनी है वो है एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो ये एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीटली करनी है, ठीक है। तो आप इनको प्रॉपरली मार्क कर लीजिए ताकि आप जब इनको स्टडी करें, जब आप सिलेबस कंप्लीट करते करते इन एक्सरसाइजेस तक पहुँचे तो आप इनको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। Come to the next chapter. Next chapter is chapter number 8, that is quadrilaterals. तो quadrilaterals में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। No deletion is there. You can see यहाँ पर आपके पास कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो इसमें जो एक्सरसाइजेस हमारे पास आए हैं 8.1 और 8.2 है। तो ये पूरी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल, नथिंग इज रिमूव्ड हियर। So you can see that nothing is removed in this chapter 8 चैप्टर आपको पूरा स्टडी करना है। तो कुछ चैप्टर्स बच्चों ऐसे हैं जो पूरे डिलीट कर दिए गए हैं, वो अभी और आगे भी आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस एंटायर चैप्टर इज रिमूव्ड। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है जो हमें हमेशा एग्जाम्स में फंसा देते हैं मींस कि ये कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि इस चैप्टर को पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो यू कैन सी दैट एंटायर चैप्टर इज रिमूव हियर, दिस चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का रिमूव होना एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो इस चैप्टर को पूरा आप सिलेबस में से कट कर दीजिए और इसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम आगे कंपटीशन में और इन बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, तो ये चैप्टर्स आपके काम आने वाले हैं बच्चों। लेकिन इस फिलहाल 9th क्लास के लिए 9th के सिलेबस में आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन is chapter number 10. chapter number 10 is a circles. तो सर्कल में देखिए आगे फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आता है इसमें से कि आप 3 पॉइंट से होकर के पास होने वाले कोई एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट
2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points line lies on a circle। तो ये जो पूरा थ्योरम है ये पूरा पार्ट इसमें से completely रिमूव कर दिया गया है। तो इसको आप समझेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर हमें इस पूरे पोर्शन को रिमूव कर देना है, इसको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में। इस पूरे को देख करके अभी हमें समझ नहीं आया होगा कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो देखिए जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज की बात करते हैं, इसमें है हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1 जो हमें पूरी करनी है, एंड 10.2, 10.4, 10.5 एंड 10.6। तो ये एक्सरसाइजेज हम कंप्लीटली करेंगे, और जो हम यहाँ पर रिमूव करेंगे वो है एक्सरसाइज 10.3। तो ये एक्सरसाइज 10.3 और ये आपके आगे, इसके आगे देखिए लिखा है 10.4 थ्योरम। तो ये एक्सरसाइज 10.4 आपको करनी है, लेकिन थ्योरम 10.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली मार्क कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज के लिए लिखा है 10.4 और वहाँ पर एक थ्योरम है 10.4 जो हमारी रिमूव हुई है। तो उसको आप एनसीईआरटी की एक बुक में देख करके इसको कम्प्लीटली कट कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए कि थ्योरम 10.4 हमारी नहीं पूछी जाएगी और एक्सरसाइज 10.3 हमें कम्प्लीटली रिमूव कर देनी है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों बहुत ज़्यादा पार्ट रिमूव नहीं किया गया, एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन टफ पोर्शन है जो कि रिमूव किया गया है, और इजी पोर्शन इसमें आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरीमीटर्स एंड बेस एंगल्स। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें एक ट्राइंगल का पैरीमीटर गिवन हो और उसके बेस एंगल्स गिवन हो, ये वाले पार्ट को यहाँ से रिड्यूस किया गया है, यानी कि पूरे चैप्टर में से रिमूव किया गया है। तो आइए बात करते हैं एनसीईआरटी बुक में जो आपको पार्ट रिमूव करना है वो है एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चन आप इसमें रिमूव कर सकते हैं। दैट 2 क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, जबकि आपको 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज पूरी बाकी करनी है। सिर्फ इसमें से 2 क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं बच्चों। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं किया गया है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक में से इसमें से हटा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 11.2। तो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं मेंसुरेशन, और ये है यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 है हमारी मेंसुरेशन। तो यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। तो चैप्टर इंक्लूडेड इज चैप्टर नंबर 12, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और इसमें जो टॉपिक रिमूव हुए हैं बच्चों वो है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट होता है, यानी कि जिसमें आपको स्क्वायर बन रहा हो, रेक्टेंगल बन रहा हो, या आपके पास ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, इस तरीके के जब एरिया फाइंड आउट करने होंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर रिमूव कर देने हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक्स में से आपके एक्सरसाइजेस के अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं। तो लेट अस सी दैट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज इन सिलेबस इज 12.1 एंड 12.2। तो 12.1 और 12.2 जो है यहाँ पर हमें पूरी करनी है, लेकिन 12.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो 12.2 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको कट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कट कर देना है, 5 कट करना है और 9 कट करना है। एक क्वेश्चन इसमें और इंक्लूड कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें राइट करना रह गया है, जिसका जो है क्वेश्चन नंबर 7, तो उस क्वेश्चन को भी आप इसमें रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस तक यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, रिमेनिंग पूरा का पूरा आपको इसमें स्टडी करना है। तो बच्चों ये वीडियो आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है, देख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ मैंने डीपली यहाँ पर डिस्क्राइब की है। पूरे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइजेस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। इवन हम छोटे एक क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर
डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे और कौन सा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आइए यूनिट 5 में एक नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड होता है वो है चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरिया। स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, नो डिलेटेशन, यू कैन सी दैट कोई भी पार्ट इसमें रिमूव नहीं किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे 10th क्लास में हमारे बहुत काम आता है, इसीलिए CBSE ने इस चैप्टर को पूरा रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे फिगर्स, जैसे कि आपके पास होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, इस तरीके के बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आप एरियाज कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो एक्सरसाइजेज जो हमारे पास इसमें है 13 चैप्टर में, वो सारी की सारी हमें पढ़नी है। नथिंग इज रिमूव इन दिस चैप्टर, यू कैन सी हियर कि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर 14 की तरफ, जो कि 6 यूनिट में इंक्लूड होता है। 6 यूनिट में आते हैं 2 चैप्टर जिनका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इजी पोर्शन जो स्कोरिंग पार्ट होता है 9th क्लास के मैथ्स के सिलेबस का, उसमें से कुछ पार्ट रिमूव किया गया है। जो टफ पार्ट है बच्चों के लिए जो थोड़ा सा वो रिमूव कर दिया गया है, दैट इज हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ। हिस्टोग्राम आपके पास बनाने के लिए जो ड्रॉ करने के लिए आता है वो रिमूव कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये भी आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डेटाज, ये सारे टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो अब ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज मार्क करा देता हूँ इसमें। तो 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज आपको करनी है, और 14.3 और 14.4 एक्सरसाइज को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यानी कि कट कर दीजिए। तो बच्चों आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक में कि 14.3 और 14.4 हमें नहीं करनी है, जबकि 14.1 और 2 हम कंप्लीटली करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर इज द लास्ट वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर और इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। तो इन दिस चैप्टर यू कैन सी दैट नथिंग इज रिमूव्ड। तो आप यहाँ पर हमने 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया, और आपने एक्सरसाइजेस को आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये वीडियो आप अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा इस वीडियो को वॉच कीजिए और प्रॉपरली अपने NCERT बुक में मार्क कर लीजिए कि हमें कौन कौन से पार्ट इस बार की सिलेबस के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो आपका जो लोड है, जो आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो आपके स्कूल्स बंद रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको ये सारे चैप्टर्स रिमूव कर सकते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल मंथन मैट्रिक्स। थैंक यू।